इंसान सिर्फ जंगों, हथकड़ियों या हुक्मरानों का गुलाम नहीं होता, वो अपने ज़हन का भी गुलाम बन सकता है। और जब किसी का ज़हन गुलाम बन जाए तो फिर उसको गिराना आसान होता है, उसे उठाना मुश्किल। ये कहानी है एक ऐसे गुलामी की जो ना जंजीर में होती है, ना कैदी नंबर में, बल्कि सोच के अंदर। ज़हनी गुलामी। बानू कुत्सिया का नावल राजा गिद्ध एक आईना था, उस सोच का जहां हर शख्स दूसरे को जिम्मेदार समझता था मगर खुद के अंदर झांकता नहीं था। कैदियत सिर्फ जिस्म की नहीं होती। जब इंसान हर चीज का इल्जाम तकदीर, निजाम या मुआशरे पर डालने लगे तो समझ लो इसने अपने सोचने का हक किसी और को दे दिया है। राजा गिद्ध के गुलाम गर्दिश ने भी हर मुसीबत का इल्जाम दुनिया पर डाला। उसने खुद को नहीं देखा। और इसी सोच ने उसे जुनून और तबाही की राह पर डाल दिया। आज हर तीसरा नौजवान कहता है यहां सिस्टम खराब है, कुछ नहीं हो सकता। पैसे वालों के लिए सब कुछ है, मेरे लिए कुछ नहीं। ये अल्फाज नहीं, ये ज़हनी गुलामी के निशान हैं। जब आप समझ लेते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप वाकई कुछ नहीं करते। साइकोलॉजी के मुताबिक इसे कहा जाता है लर्न्ड हेल्पलेसनेस, यानी जब इंसान बार बार नाकाम होने के बाद समझ लेता है कि अब कोशिश का फायदा नहीं। मगर यह सच नहीं होता, यह आपके ज़हन का झूठ होता है। ज़हनी गुलाम की 3 इलामात होती हैं। शिकायत का लाइफ स्टाइल, हर वक्त सिस्टम, माँ बाप, मुआशरे को दविश देना मगर खुद से सवाल नहीं करना। अपनी कीमत को कम तर समझना। मैं तो छोटी फैमिली से हूं, इंग्लिश नहीं आती। वो लोग अलग हैं, हम अलग। अक्ल और ईमान का डिस्कनेक्ट। सिर्फ डिग्री लेना लेकिन सोचना नहीं, इल्म हासिल करना मगर अमल नहीं। ये 3 इलामात एक फर्द को आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खोखला कर देती हैं और वो बंदा दुनिया को इल्जाम देता रहता है। जबकि असल में वो खुद अपनी कैद में होता है। ज़हनी आजादी ये नहीं कि आप किसी मुल्क में आजाद हों, ये है कि आप अपने खौफ, शक और बेयकीनी से आजाद हो जाएं। हर वो शख्स जो कहता है मैं चेंज नहीं ला सकता, वो खुद चेंज का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदल दे।
सूरह रात आयत 11। यही बात राजा गिद्ध में छुपी हुई थी और यही बात आज के हर नौजवान के लिए पैगाम है। अगर तुम अपनी सोच को आजाद नहीं करते तो कोई भी तुम्हें आजाद नहीं कर सकता। राजा गिद्ध इसलिए टाइमलेस है क्योंकि उसने बता दिया कि जब तक आप अपनी सोच को कैदी रखेंगे आप जिंदगी में आजाद नहीं हो सकते। राजा गिद्ध बानो कुद्सिया का एक शहरा आफाक नावल है जो जाहिरी तौर पर एक मोहब्बत की कहानी लगता है, मगर हकीकत में यह अखलाकी जवाल और जहनी गुलामी की खतरनाक गहराइयों में उतरने वाली एक फिक्री दस्तावेज है। इस कहानी का मरकजी किरदार गुलाम गर्दिश है, एक ऐसा नौजवान जिसे मुआशरे ने कमतर बनाया और जिसने अपनी हर नाकामी का इल्जाम कभी निजाम पर, कभी अमीरों पर और कभी तकदीर पर डाल दिया, लेकिन उसने कभी अपने आप को नहीं बदला, कभी खुद पर सवाल नहीं उठाया। नतीजा वो हसद, शक, बेयकीनी और जहनी गुलामी का शिकार हो गया। और यूं वो एक थिकनज़दा, कमजोर जहन का नुमाइंदा बन गया जिसका इंजाम पागल खाने की दीवारों में दफन हो गया। राजा गिद्ध हमें ये सबक देता है कि जब सोच गिर जाए तो तालीम, अक्ल, रिश्ते सब बेमानी हो जाते हैं। ये नावल उस जहनी हालत की तस्वीर है जहां इंसान खुद को मजलूम समझकर अपने अंदर के जालिम को पहचानता ही नहीं। आज एक फैसला लीजिए, अपने जहन से गुलामी की जंजीर काट दीजिए। हर शिकायत, हर इल्जाम को एक बार के लिए छोड़ दीजिए। अपने दिल पर हाथ रखकर बस ये 2 सवाल खुद से कीजिए। मैं किस चीज का गुलाम हूं? मैं अपनी सोच को आजाद करके क्या कुछ कर सकता हूं? शायद आपको यह सुनकर हैरत हो, ऐस, मगर सबसे बड़ी कैद किसी जेल की नहीं, किसी गवर्नमेंट की नहीं, बल्कि आपके दिमाग की होती है। जो इंसान अपनी सोच को बदल दे वो दुनिया का निजाम बदलने की ताकत रखता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि वो कमज़ोर हैं, शायद, मगर असल में वो सब कुछ बन सकते हैं अगर वो अपनी सोच को आजाद कर लें। अगर आपने आज कुछ महसूस किया हो तो याद रखें, सच्ची तब्दीली बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है, और जब सोच बदलती है तभी किस्मत भी बदलती है।